खबर आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हिंदी खबर पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरह साफ किया जाएगा। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल भेजे। नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। पहले छोटे अधिकारियों कर्मियों पर एक्शन होता था, बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई। जो भी लापरवाही करेगा सरकार उस पर एक्शन लेगी। ऑपरेशन कालनेमी सूबे में आगे भी चलेगा, ये भी कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में फर्जी साधु पकड़े गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी की साधु संतों ने तारीफ की है। उत्तराखंड में कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात का भी जिक्र किया है पुष्कर सिंह धामी ने। और कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की चिंता करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि ऐसे में केंद्र से हर तरीके का सहयोग जो है वो मिल रहा है, हर क्षेत्र में मिल रहा है और राज्य में निवेश लाने में सफलता मिली है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग, औद्योगिकरण के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। हिंदी खबर को सीएम धामी ने बधाई दी। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को बधाई दी है और कहा है कि अतुल जी और उनकी पूरी टीम को बधाइयां। हमारे कामों को जनता के बीच ले जाते हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं, इस बात का जिक्र किया पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि जनता की समस्याओं को बखूबी उठा रहे हैं। हिंदी खबर को शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो हिंदी खबर का जिक्र किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को बधाई दी और कहा कि बखूबी जनता के सरोकार वाली खबरें उठा रहे हैं, जनता के हित वाली, और बखूबी काम कर रहे हैं। ऐसे में बधाई हिंदी खबर की पूरी टीम को, इस बात का जिक्र किया पुष्कर सिंह धामी ने और साथ साथ बताया कि किस तरीके से राज्य में निवेश लाने में सफलता मिली है। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया और ये बताया कि उत्तराखंड में लगातार नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पहले छोटे अधिकारियों और कर्मियों पर एक्शन होता था, लेकिन अब बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एक्शन हो रहा है, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसे बख्शा नहीं जा रहा है। जो भी लापरवाही करेगा सरकार उस पर एक्शन ले रही है। ऑपरेशन कालनेमी का भी जिक्र किया और कहा कि ये सूबे में आगे भी चलेगा। इसके तहत बड़ी संख्या में जो फर्जी साधु हैं वो पकड़े गए हैं। ऐसे में जो जेन्युइन साधु हैं उन्होंने तारीफ की है और कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है, इस बात का भी जिक्र किया पुष्कर सिंह धामी ने। अपने धाकड़ फैसलों से न सिर्फ जनता का बल्कि विपक्ष का भी दिल जीतने वाले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने तमाम अभियानों से और भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है उसको लेकर उनकी वाहवाही हो रही है और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने अपने 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और ऑपरेशन कालनेमी जिस तरीके से चलाया है, आपकी वाहवाही हो रही है, जनता आपको धाकड़ धामी कह रही है। सर, किस तरीके से आगे भी इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, जो भ्रष्टाचार है ये दीमक की तरह लगा हुआ है और इसको पूरी तरह से साफ करना हम सबका संकल्प है। सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की और पिछले 3 सालों में 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारी हों, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। पहले एक धारणा थी लोगों में कि छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, बड़े बड़े छूट जाते हैं। हमने इस धारणा को भी बदला है। अब कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, यदि कहीं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से उनका निर्वहन नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं सबके सामने हैं। इसी प्रकार कालनेमी ऑपरेशन हमने जो छदम बेशधारी हैं, अपना बेस बदलकर, अपना मूल चरित्र बदलकर, मूल चीजों को छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, आस्थावान श्रद्धावान लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको उजागर करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी जो छदम बेशधारी थे पकड़े गए हैं और ये अभियान आगे भी चलेगा। लोगों ने इस अभियान की सराहना की है। पूज्य संत
साधु संतों ने भी इसकी सराहना की है। कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, और यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है लोगों में। एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। मैं भी कल पूरे दिन भर हरिद्वार में ही था। क्योंकि शिव भक्त कांवड़िया हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं और एक कठिन यात्रा करते हैं, तो उनका हम सम्मान भी करते हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है। ये सभी जानते हैं कि जब भी आप दिल्ली दौरे पर जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते हैं। आपने क्या उनसे अनुरोध किया और क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है विकास कार्य को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के दिल में हमारा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से जो उनका प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसी का कारण है कि आज हमको अनेक योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड हो, रेल की परियोजनाएं हो, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हमारा सड़क बिजली, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रोपवे हो, सब जगह पर हमको बड़ी हमारी जरूरत के मुताबिक राज्य की आवश्यकता अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी योजनाएं दी हैं। इस बार भी मैंने उनसे नंदा राजजात यात्रा है, कुंभ हमारे यहाँ प्रस्तावित है, अनेक विकास योजनाएं हैं, शारदा कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश हरिद्वार का कॉरिडोर, हमारे 4 धामों पर आने वाले पर्यटकों की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी के बारे में उनका मार्गदर्शन भी लिया है और यहाँ की स्थिति से उनको अवगत भी कराया है। क्योंकि हमको बहुत ज्यादा उनसे कहना भी नहीं पड़ता है, वो उत्तराखंड के बारे में भली भांति जानते हैं। सर, अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कल ग्राउंड सेरेमनी होनी है, क्या कुछ तैयारी आप करने जा रहे हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि फायदा होने वाला उत्तराखंड से इसको? देखिए, हमने 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और इसके समापन समारोह में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने समापन समारोह में कहा था कि ये समापन समारोह नहीं है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, अब ये प्रारंभ हो रहा है, उत्तराखंड के उदय का प्रारंभ हो रहा है। तो कल ग्राउंडिंग सेरेमनी कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ की हो गई है, 3 राउंडों में मिलाकर। उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा था, उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से हम ग्राउंडिंग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा निवेश हमारे यहाँ आया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। हम आगे बढ़ेंगे, इससे रोजगार का भी सृजन होगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू भी जनरेशन होगा, औद्योगिकरण भी होगा। सर, 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी ने आपको बधाई दी है। सर नहीं, मैं अतुल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर वो हम सबका प्रोत्साहन करते हैं, हमारे द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनको लोगों तक ले जाने का काम करते हैं, जो समस्याएं हैं वो भी लोगों के सामने रखते हैं। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। तो हमारे साथ है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जिस तरीके से वो लगातार ऑपरेशन कालेमी के तहत भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ छोटियां मछलियां ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छों तक जो है पहुंचा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से अमित शाह उत्तराखंड में आ रहे हैं और ग्राउंड सेरेमनी में, उसका फायदा जरूर उत्तराखंड को पहुंचने वाला है। इसी के साथ उन्होंने हिंदी खबर की पूरी टीम को बधाई भी दी है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।